मेरे YouTube के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल में आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। साथियों, वर्तमान समय आप देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सारा जीवन आज थम सा गया है। आज मन में एक अलग सी अनुभूति होती है और इस अनुभूति को साझा करने के लिए ही मैंने अपने YouTube चैनल का माध्यम चुना है। आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरी इस YouTube का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा, एक बच्चों से बच्चों की इसमें ऐसी जानकारियाँ जो बच्चों के लिए हितकारी हो, बच्चों के भविष्य के लिए काम आने वाली चीज़ें हों और बच्चों का मनोरंजन भी हो, इस चीज़ का भी हम अपने इस YouTube चैनल में विशेष ध्यान रखेंगे। विशेष तौर पर मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि हमारे देश व प्रदेश में जो शिक्षा का एक अलग थी, वो थम सी गई है। विद्यालय सारे बंद हो चुके हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में आज ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। उस कड़ी में मेरा भी एक प्रयास रहेगा, छोटा सा प्रयास है कि मैं हिंदी विषय को लेकर के हर रोज़ आपके सन्मुख महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आऊँ। आज ये मेरा पहला वीडियो है और बच्चों के लिए भविष्य में हर जानकारी को लिखित और मौखिक दोनों माध्यमों का सहारा लेकर के मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से बच्चों के लिए हिंदी विषय की सामग्री, शिक्षण सामग्री प्रदान कर सकूं। आज मेरा ये अपने YouTube चैनल में पहला वीडियो है। इसमें आज का जो मेरा विषय है वो है हमारा व्याकरण। निश्चित तौर पर जब भी हम कहीं भाषा की बात करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की बात करते हैं, माध्यम चाहे किसी भी भाषा का हो, वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, नेपाली हो या विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो आज मैं हिंदी भाषा से संबंधित व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने साझा कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर इससे लाभ मिलेगा और विशेष तौर पर हमारे अध्ययनरत बच्चों के लिए। सबसे पहले, जब भी भाषा की बात आती है, किसी भी भाषा की, तो अगर भाषा में आपको अपनी पकड़ बनानी है तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो है व्याकरण। आपका भाषा के लिए व्याकरण आधार पर व्याकरण का जो जानकारी है, व्याकरण की जानकारी, व्याकरण का ज्ञान आपको होना अति अनिवार्य है। और मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि इस YouTube चैनल के माध्यम से जो विशेष तौर पर कमीशन और अन्य जो भी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी इसमें इस तरह की सामग्री समावेशित की जाए कि उनके लिए भी उसमें भविष्य में उनके लिए लाभ हो। आज का जो विषय है हमारा है व्याकरण। और सर्वप्रथम जब एक व्याकरण की हम बात करते हैं, स्वतः ही शायद आपके जहन में भी प्रश्न उठता हो और मेरे जहन में भी स्वाभाविक तौर पर मैं उसी प्रश्न को ले रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि व्याकरण है क्या? व्याकरण किसे कहते हैं? तो साथियों, इसको परिभाषित करते हुए
व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा की शुद्ध और अशुद्ध रूप की जानकारी प्राप्त होती है और भाषा की मानक रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अर्थात मानक रूप से अभिप्राय यह है कि समय समय पर भाषाविद जो भाषा के उत्थान के लिए कार्यरत रहते हैं और भाषा के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, उनके द्वारा निश्चित तौर पर समय समय पर मानक रूपों में परिवर्तन लाया जाता है और व्याकरण की दृष्टि से जब उसे स्थान प्राप्त होता है तो उसे भाषा का मानक रूप कहा जाता है। व्याकरण को परिभाषित करने के बाद एक प्रश्न फिर हमारे सामने आता है कि व्याकरण में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हमारी भाषा में अच्छी पकड़ बनती है और क्यों हमें व्याकरण को सुदृढ़ करना होगा और क्यों हमें व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है। तो सर्वप्रथम इस चर्चा परिचर्चा को आप तक शेयर किया जाएगा। सबसे पहले व्याकरण को कितने भागों में बांटा जाता है, ये एक अगला प्रश्न उत्पन्न होता है। व्याकरण को कितने भागों में बांटा जाता है? तो व्याकरण को चार भागों में बांटा गया है। अर्थात व्याकरण के चार भाग हैं, जिसमें पहला भाग वर्ण विचार, दूसरा भाग शब्द विचार, तीसरा भाग पद विचार और चौथा जो भाग है वो वाक्य विचार है। आगे आने वाली वीडियो में इन व्याकरण के सभी अंगों के बारे में आपसे विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। आज हम जिस भाषा के व्याकरण की बात कर रहे हैं वो भाषा है हिंदी। जब आपको भाषा की व्याकरण और व्याकरण की जो अंग है उसकी जानकारी हो गई तो निश्चित तौर पर हमारा जो विषय आता है कि किस भाषा के विषय की व्याकरण की हम अर्थात किस विषय के व्याकरण की हम बात कर रहे हैं, तो हम आज साथियों अपनी इस वीडियो में अगर बात कर रहे हैं तो वो हिंदी भाषा का व्याकरण है। जब वो भाषा की हम बात करते हैं साथियों, आप देखते हैं कि जब भी आप कहीं भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपने माता पिता भाई बहन रिश्तेदार सहोदर से जब भी आप वार्तालाप करते हैं तो आपका कोई ना कोई माध्यम रहता है। आज जो वो माध्यम हमारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति का रहता है वही माध्यम वो भाषा कहलाता है। अर्थात भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं या अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात उससे हम लोग लाभान्वित तो हो सकते हैं। उसे भाषा कहते हैं। भाषा की भाषाविदों ने भाषा के तीन भेद बताए हैं। मुख्यतः आज जब आप कई तरह के व्याकरण हैं तो कई व्याकरणों में आज भी भाषा के दो भेद माने जाते हैं और मुख्यतः भाषा के तीन भेद हैं। जो पहला भेद है, भाषा का आदि स्वरूप क्या है? भाषा का आदि स्वरूप मौखिक माना जाता है। आदि स्वरूप आदिकाल से जब मनुष्य इस सृष्टि पर आया और मानव ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति शुरू की तो उसका जो अभिव्यक्ति का माध्यम था वो मात्र मौखिक था। उसके पास उस समय कोई किसी भी प्रकार की वर्णमाला नहीं थी। उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि वो लिखकर अपने विचारों को रख सके। तो भाषा का पहला जो साधन है वो मौखिक है और दूसरा जो भाषा का साधन है वो लिखित है। जब हम पत्राचार के माध्यम से या पत्र के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप माना जाता है। और तीसरा एक ऐसा जो हमारे समाज में मूक प्राणी होते हैं और विशेष तौर पर मूक बधिर कहा जाए तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। और निश्चित तौर पर हम भी कभी कभार हम लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा के जो तीन रूप है वो है मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आज की वीडियो में बस सिर्फ इतना ही।
और आगे व्याकरण की अगली जानकारी को लेकर के मैं फिर आपके बीच साझा करूँगा। पहला जो हमारे व्याकरण का पहला भाग वर्ण विचार से संबंधित आपको विस्तृत जानकारी अगली वीडियो में ज़रूर प्रदान की जाएगी। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि न केवल आप बल्कि सभी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।